कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों के मिलने वाली पेंशन राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन राशि मिलेगी और इससे राज्य के 42,60,000 से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारी बहुत खुश है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2005 से अब तक बिहार की सियासत एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश के बिना बिहार में कोई सरकार बनती ही नहीं और न कोई गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही पाता है। ऐसा यूं ही नहीं होता, इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो सियासी समझ जो विरोधियों को सोचने से पहले ही चारों खाने चित कर देते हैं। अब पेंशन की ही बात ले लीजिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर दोनों ने सरकार बनने पर पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा कर नीतीश के कोर वोटर महिला और बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका वादा ही बनकर रह गया। नीतीश ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर विरोधियों को मुद्दा विहीन कर दिया। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। अब तेजस्वी यादव अपना पुराना वीडियो दिखाकर ये बताने में लगे हैं कि उन्होंने वादा किया था, इसलिए सरकार को ये करना पड़ा। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान। अब किसने क्या वादा किया था? वादा तब पूरा होता जब सरकार बनती। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में सच ये है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को जुलाई महीने से ही बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दी। इससे 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसके लाभार्थी बहुत ही खुश हैं। बात सुन के अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा, बहुत हंस रही हैं, मतलब 400 से सीधे 1100 हो गया। तो बहुत दिन से हम मिलते हैं, लेकिन कम ही पैसा, तो वही से न हंसते हैं कि अब ज्यादा मिल के लगा। एगो बेटी कुमार है, बियाह लगे हैं। अच्छा, हाँ, अब 1100 रुपया पेंशन हो गया। अब बहुत खुशी हो गई बाबू। कहते हैं राजनीति में सही समय पर सही फैसला लेने वाला ही बड़ी लकीर खींचता है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस बात को साबित करते रहे हैं। एक बार फिर 2025 चुनाव के पहले उन्होंने पेंशन की पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को चित कर दिया है। चुनाव में फायदा कितना मिलता है, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, नीतीश महिलाओं के सीएम नंबर 1 है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है, खासकर जीविका दीदियों के लिए। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जीविका दीदी खुश हैं और दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भैया ने बोले कि जो वृद्धा पेंशन है वो उसको 1100 कर देंगे और जीविका दीदी के भवन बनाएंगे। जो गरीब दीदी की बेटी के लिए बड़ा बड़ा हॉल में जाते थे, पैसा नहीं था, ये हमारे नीतीश भैया बोले कि हम लोग खुद अपना दीदी का जीविका भवन होगा। इस चलते हमारे बहुत तहे दिल से हम नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद देती ये हैं सुधा कुमारी। सुधा सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देने वाली इकलौती जीविका दीदी नहीं है। महिला संवाद में हिस्सा लेकर बाहर निकली विमला देवी का भी कहना है कि नीतीश भैया ने पहले उन्हें जीविका दीदी नाम दिया और फिर जीने का आधार और रोजगार भी दे दिया।
सबसे पहले तो मैं नीतीश भैया को बधाई करना चाहती हूँ कि हम लोग को जीविका दीदी से नाम दिया है। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये फैसला किए हैं उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी के लिए भवन बनाने का ऐलान किया। गांव में विवाह भवन बनेगा। जीविका दीदी के लिए अलग बैंक होगा। बड़ी बात यह है कि जीविका दीदी ही बैंक का संचालन करेंगी और तो और जीविका दीदी के लिए ब्याज दर भी कम होगा। चुनाव से चंद महीने पहले सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को लेकर बड़े फैसले लेते रहे हैं, जिनका उन्हें चुनावों में फायदा भी मिलता रहा है, जिसे राजनीतिक पंडित साइलेंट वोटर भी कहते हैं। देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में आधी आबादी नीतीश के सशक्तिकरण को कितना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें कैमूर में महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। अब महिलाओं को वृद्धा पेंशन 400 के बदले 1100 रुपए मिलने जा रहा है, जिससे महिलाओं में खुशी है। महिलाओं ने कई और सुविधाएं भी बढ़ाने की सरकार से मांग की है। खाता में जाए तब खुशी मनावल जी, जब मिलबे नहीं कल तो कहाँ लेबे खुशी मना दल जी। मुख्यमंत्री में कहा होके वाला कहीं कुछ नहीं होके मिली तो एक मना के जानल जी मनियो के। और चले इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़ा फैसला। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया। जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय 2 गुना होगा। कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो गई। ये तमाम बड़े फैसले देखिए सरकार ने लिए। जीविका कर्मियों का मनोबल इससे बढ़ेगा, वो बेहतर काम कर पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार ने फैसला किया। जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय 2 गुना होगा। एक के बाद एक कई बड़े तोहफे आज दिए गए हैं सरकार की तरफ से। कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला हुआ। जीविका कर्मियों का इससे मनोबल बढ़ेगा। सरकार की मंशा यह है कि जीविका कर्मी बेहतर तरीके से जी सके, बेहतर काम कर सके, उनका मनोबल बढ़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। और आगे बढ़ते हुए आपको